हे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज परसेंटेज का 5वां पार्ट है, 5वां दिन है। हमने इसके पहले 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और एक सीरीज वाइज चल रहा है सारी चीजें। पहले में बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ परसेंटेज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, ट्रिपिकल परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू ट्रिपिकल परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले में डिस्कस की। ठीक है, सेकंड में हमने क्वेश्चन का सिलसिला चालू किया, अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए। सेकंड में नंबर वाइज, थर्ड में हमने डिस्कस किया शुगर एंड राइस वाले क्वेश्चंस, फोर्थ में हमने इलेक्शन बेस्ड चुनाव वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम जो बच्चों की एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, सफलता असफलता से लेकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए आप कि हमारे ये जो क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है हर एक चैप्टर्स की ना, तो 15 से 20 मिनट के ही वीडियो में आप क्या कर पाएंगे, इसको कवर पाएंगे और आप अपने 1 से 2 मार्क्स क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे। सो दोस्तों प्लीज आप इसको सीरियसली वाच करिए, ठीक है, और इंटरेस्ट जगाइए। ओके दोस्तों, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे आपको कि जो ही बच्चे CUT PG MBA अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो अथवा करना चाहते हो अथवा उनके सगे संबंधी करना चाहते हो, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। MG मैथ वाला को क्यों करें भाई, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस, उसकी PDFs, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनली। एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे डेडिकेशन मेरा पसंद है तो इसको प्रमोट करें मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन का सिलसिला क्या है, बट पुनः हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करें, है ना, सब्सक्राइब। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन पहला है। अच्छा देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है, है ना, और हम ऐसे इसलिए हम केवल एक लैंग्वेज में राइट करते हैं, बाइलिंगुअल। अच्छा हिंदी लिखने का क्या है, मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास कई सारे क्वेरीज कमेंट्स हैं कि सर आप इंग्लिश में राइट करते हैं तो हिंदी में राइट किया करिए, इसलिए हम हिंदी में करते हैं, नहीं तो हम बाइलिंगुअल राइट करते हैं, ठीक है। बट आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में व गणित में 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। In an examinations 35% students 35% students of English and 40% of students of math will fail। मतलब एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जो है वो अंग्रेजी में और 40% क्या होते हैं, मैथ में फेल हो जाते हैं, फेल हो गए। यानी दोनों विषयों में 15% क्या होते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, पास हैं। आप लोग देखते हैं एग्जाम होते ही हैं तो बताया, कभी कभी टीचर आते हैं और बताते हैं भाई कि क्लास के 20 बच्चे 4 विषय में फेल हो गए। फिर बताएंगे कि 10% परीक्षार्थी गणित में, 20 बच्चे अथवा इंग्लिश में, या तो परसेंटेज में बताएंगे या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बताएंगे। वही तरीका है कैसे, इसको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, आसान से आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। हम हर एक क्वेश्चन से जो बेहतर अप्रोच होगा वो लूंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस 1 से 2 सेकंड में ही सॉल्व हो सके। देखिए भाई इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, आप लोग तो ये डायग्राम देखे ही होंगे, ठीक है ना। दो चीजें सॉल्व कैसे करेंगे कि दोनों विद्यार्थी, दोनों परसेंट विद्यार्थी जो है, 15% विद्यार्थी के लिए दोनों में क्या हो रहा है, फेल हो जा रहे हैं। अच्छा ये तरीका क्या है, आप लोग देखिए यहाँ क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो जितने भी हैं सबके सब क्या है, असफल वालों की क्वांटिटी नंबर्स दी गई है ना, मतलब दोनों असफल, फिर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या है, असफल है। और क्वेश्चंस जो होते हैं किसी में असफल होता है, किसी में असफल होता है, लेकिन हमको ध्यान देना है उसको एक ही कैटेगरी में क्या करना, हमको लाना है, चाहे पास वाले में लाना है या फिर फेल वाले में लाना है। यदि फेल दिया है सारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पास दे और 2 फेल दे तो हम क्या करेंगे, टोटल में से लेस करके हमको फेल में लाना पड़ेगा, मतलब एक ही कैटेगरी में लाना पड़ेगा, चाहे फेल वाले हो या फिर पास वाले हो, तो वहां ये तरीका क्या होता है, सबसे सुटेबल होता है, ठीक है। तो 15% विद्यार्थी क्या है भाई, दोनों में क्या है, फेल है, तो 15 को आप क्या कर लो, यहाँ राइट कर लो, यहाँ मान लो इंग्लिश और यहाँ क्या है
मैथ है, ठीक। तो इंग्लिश में कितने हैं भाई 35%, तो 15 तो ऑलरेडी है, तो कितने और चाहिए 20 चाहिए। तो इंग्लिश वाले बॉक्स में आप देख रहे हैं 35% हो गए विद्यार्थी, है ना। अब मैथ में कितने हैं भैया 40%, तो 15 तो ऑलरेडी है, 40 होने के लिए 25 है ना। तो टोटल कितने हो गए आप देखेंगे तो 25 और 50 40 एंड 42 60, मतलब 60% विद्यार्थी क्या है दोनों विषयों में, दोनों अथवा एक किसी दैनिक विषय में क्या है फेल है। तो पास कितने होंगे भाई 40% विद्यार्थी क्या होंगे दोनों में पास होंगे। तो 100 माइनस 60, 40% विद्यार्थी क्या होंगे दोनों में क्या होंगे पास होंगे। कोई दिक्कत, ये सबसे बेहतर अप्रोच है। हम फिर बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था, सबका जो नंबरिंग था वो किसमें था असफल फेल वालों का था। यदि किसी क्वेश्चन में कोई पास का दे दे और कोई क्या कर दे भाई फेल का दे दे, तो हमको क्या करना पड़ेगा एक ही कैटेगरी में लाना पड़ेगा, चाहे फेल ही हो या फिर पास हो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है खर्च करता है, उसकी आय 25% क्या होती है बढ़ जाती है ना, बढ़ती है, और उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। खर्चा कितना बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ती है। अरे आप लोग भाई जानते होंगे ना, कुछ बच्चे जॉब भी करते होंगे, यदि उनकी इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होता है बढ़ जाता है ना। तो वही है। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जो सेविंग होती है वो हम कैसे निकालते हैं, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर्स जो अपने खर्चे हैं उसको यदि लेस कर दें तो जो हमारा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है भैया सेविंग आ जाता है ना। मतलब आप वी कैन राइट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। प्लस 100 हमने कमाया 75 मान लीजिए खर्च कर दिया तो बचा कितना 25 क्या होगा हमारी सेविंग हो जाएगी, ठीक। उसी अप्रोच पे एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है भाई 75%, तो मान लीजिए उसकी इनकम कितनी रही होगी 100 रही होगी, कितनी रही होगी भाई 100 रही होगी। 75% क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी 25 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी आय जो है वो क्या हो रही है 25% इंक्रीज हो जा रही है, तो 100 का 25% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा 125। अब करें और उसके खर्चे 20% क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, मतलब जो 75 था ये क्या हो रहा है 20% क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है भैया बढ़ जा रहा है। तो 25 का 20% क्या होता है निकालेंगे, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 75 का 1/5 15 होता है, 15 5 75, ओके। तो 15 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसकी इनकम क्या हो गई 125 हो गई और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया 90 हो गया, तो इसकी सेविंग अब क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम नो। तो भाई अल्टीमेटली इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई प्लस का 10, पहले 25 था कितना हो गया 35 हो गया, 10 इंक्रीज हुआ किस पे भाई 25 पे ना, तो 10/25 इंटू 100, ये 25 से 4 टाइम्स और 4 इंटू 10 40% क्या हो रहा है उसका नेट सेविंग क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। यदि उसकी जो इनकम है वो 25% इंक्रीज होती है और उसका जो एक्सपेंडिचर्स है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो अल्टीमेटली फाइनली क्या होगी 40% इंक्रीज हो जाएगी। कैसे लगाएंगे तरीका हमने क्या बताया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू सेविंग होता है, ये आप लोग अपने माइंड में मेमोराइज कर लीजिए, ठीक। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन हम ऐसे और सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज क्या हो जाएंगी दूर हो जाएंगी। उम्मीद है
कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से आप लोग ठंडक में आनंद ले लेकर के इसका एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और आप अपनी सफलता के पास नजदीक पहुंच रहे होंगे। देख रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और उसके रहने के खर्च में 25% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है और उसकी आय भी क्या हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी क्या है। देख रहे हैं भाई, अब यहाँ भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। 60% क्या क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहा है। मान लीजिए इनकम उसका 100 रहा हो तो कितना खर्च कर रहा है, 60, तो सेविंग उसका कितना होगा, 40 होगा। अब उसके रहने के खर्च में क्या हो रहा है, 25% की बढ़ोतरी हो रही है और उसकी आय में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 20, तो 100 का 20 क्या होगा, 120 होगा। 20% क्या इंक्रीज, इनकम बढ़ा है और उसकी जो है एक्सपेंडिचर्स कितनी बढ़ी, 25%। तो 60 का 25% कितना होगा, 15 होगा। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 60 का निकालेंगे 15 होगा। 15 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया भाई, मतलब उसका खर्चा कितना हो गया है, 75 हो गया। तो सेविंग अब कितना होगा, न्यू सेविंग इसका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 45। तो इनकम आखिर जो सेविंग थी वो कितनी बढ़ी, प्लस का 5 बढ़ी ना, कितना बढ़ा, प्लस का 5, किस पे, 40 पे। तो 5/40 into 100, ये इससे कैंसल, 8 कैंसल, तो 1/8 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 12.5 की, और पहले वीडियो में बताया था। तो इसका मतलब इसकी जो सेविंग हुई वो कितने परसेंट बढ़ी, 12.5% इसकी सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच करें, हमारे चैनल एमजी मैथ वाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रमोट करें, है ना, क्योंकि आप ही लोग क्या हैं, प्रमोट करेंगे, हमारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टीम हमारी छोटी है, इसको हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगला है, ईशानी को क्या हो रहा है, 44% अंक प्राप्त होते हैं। एक बच्ची है जिसको 44% अंक क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जो पासिंग अंकों से क्या है, 32 अंक ज्यादा है। ठीक है, जबकि गट्टू को 32% अंक प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से वो बेचारा क्या होता है, असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कह रहे पास होने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता है। ईशानी है जो 44% अंक प्राप्त करती है और वह पासिंग मार्क्स से क्या है, 32 ज्यादा है, जबकि जो गट्टू है वो 32% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग मार्क्स से क्या है, 40 अंक क्या है, कम है। तो क्वेश्चन ये है भाई कि अल्टीमेटली पास होने के लिए अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम देते होंगे, पता होगा कि अधिकतम अंक क्या होता है। ठीक है, देखते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, 44% अंक क्या है, कौन प्राप्त करती है, ईशानी। ईशानी जो क्या है, पासिंग अंकों से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है। तो क्या इसमें से हम 32 अंक को लेस कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि पासिंग अंक से क्या है, ये ज्यादा है ना। अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, अधिकतम मैक्सिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो ये 32 ज्यादा है, लेस कर दे रहे हैं। अच्छा गट्टू कितना पाया है भैया, तो ये पाया है 32% अंक। कितना पाया है, 32%। जो असफल हो जाता है कितने अंकों से, 40 अंकों से। मतलब चाहे ये और चाहे ये, यही दोनों क्या है, दोनों ये आपस में बराबर हैं और ये एक पार्ट जो है वो अधिकतम पासिंग अंक है। यदि हमें इन चाहे 32% की वैल्यू अथवा 44% की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे कि अधिकतम पासिंग अंक क्या है। मान लो 44% अंक की वैल्यू हमको पता चल गई तो उसमें से 32 माइनस कर देंगे,
क्योंकि 32 वो ज्यादा पा रही है। अब मान लीजिए हमको 32% की वैल्यू पता चल गई, तो हम उसे क्या करेंगे, अरे 40 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 40% से असफल हो रही है ना, तो उसको 40 और चाहिए, है ना। तो 40 क्या करेंगे भाई, हम उसमें ऐड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, ये इधर आएगा ना, तो 44% माइनस 32% इज इक्वल टू 40 माइनस ये प्लस हो जाएगा 32, इसकी डिफरेंस निकालेंगे 12% इज इक्वल टू क्या हो गया 72 हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। समझ में आया। 12 की वैल्यू क्या है, 72 है, तो 1% की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा जब 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो क्या हम 32% की नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। तो 32% की निकाल लीजिए या फिर 44% की निकाल लीजिए। तो 32 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 32 इंटू 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 81, 192। लेकिन 192 प्राप्त कर रही है, जो क्या है 40 अंक क्या है, कम है, 40 अंकों से असफल हो रही है। तो 40 अंक और हम यदि ऐड कर दें इसमें, तो वह क्या करेगी, पास हो जाएगी, मतलब वही अधिकतम अंक हमको चाहिए। तो 40 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 9 4 30 112, मतलब 232 अंक क्या होने चाहिए, किसी भी बच्चे को एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए। तो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स जो है वो क्या है भाई, 232 है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है आप सभी लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर पास फेल, है ना, और पासिंग फेल इनकम एक्सपेंडिचर्स वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोगों को क्या होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप लोग केवल मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियोज में अपने 1 से 2 मार्क्स क्या करेंगे, स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगला हम और रिसर्च करेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद परसेंटेज आपका क्या होगा, खत्म होगा, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। रीजनिंग का हमारा क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स चल रहा था, अब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग अगला पढ़ाने वाले हैं। सो आप लोग बने रहिए, है ना। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें दोस्तों, जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, हमारे चैनल एमजी मैथमेटिक्स से बने, इसके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वॉच करें अधिक से अधिक। ठीक है, क्यों करें भाई, क्योंकि हमने बताया है ऑलरेडी, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस और हमारा मेंटरशिप। ठीक है, हम ऑलरेडी एमबीए होल्डर्स हैं, एमबीए कर चुके हैं। सो प्लीज दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से बने, है ना, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रमोट करें। ठीक है, और ठंडक में हमारे वीडियो के साथ एंजॉय करें, चिल करें। ओके दोस्तों, नमस्कार।